हेलो। आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम तीसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद शुरू कर रहे हैं। तीसरे में 43 श्लोक हैं और नाम है इसका कर्मयोग। दूसरे चैप्टर में जब श्री कृष्ण जो है पहले तो उसको सांख्य योग के हिसाब से वर्णन करते हैं और फिर उसको बुद्धि योग या समत्व बुद्धि के उससे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है प्रश्न करता है कि यदि आपके हिसाब से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से विचारित कर्म श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों नियुक्त करते हो, क्यों मुझे लगाते हो, क्यों कह रहे हो कि मैं इस घोर कर्म को करूं। तो कृष्ण उसका फिर उत्तर देते हैं। तीसरे में काम और क्रोध का भी वर्णन है पीछे, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। पहले श्लोक से जो है, अर्जुन ने कहा, जनार्दन, यदि तेरी मति यानी तेरे विचार में कर्म से बुद्धि गुरुतर है, अधिक बड़ी है, तो केशव तू मुझे घोर कर्म में क्यों नियुक्त करता है, घोर कर्म करने के लिए क्यों कह रहा है। दूसरा जो श्लोक है वो कहता है, विमिश्रित से व्यामिश्रने वाक्य ने बुद्धि मोहसी में तदेकम वद निश्चय ये श्रेयो एवं आपनुयाम। होता है वे मिश्रित से कथन से तू मेरी बुद्धि को विमोहित सी कर रहा है, उस एक बात को निश्चित करके कहे जिससे मैं श्रेय प्राप्त करूं, आत्म कल्याण या आत्म लाभ को प्राप्त करूं। निश्चित बात करके कहे कि भाई बुद्धि श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। कृष्ण उत्तर दिया, अनघ निष्पाप निष्पाप अनघ अर्जुन, इस लोक में पूर्व मेरे द्वारा पहले आदि काल में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, ज्ञान योग से ज्ञानियों की और कर्म योग से योगियों की। देखिए, जैसे में कृष्ण ये कहता है कि मेरे द्वारा ऐसा किया गया है, तो एक बात आप इसको हमेशा मान के चलें, हमेशा दिमाग में बिठा के चलें कि ये संबोधन वो एक परमात्मा के रूप में ही कह रहा है। वाणी परमात्मा की है, शब्द जो है कृष्ण के हैं। वो योग युक्त अवस्था में योग के द्वारा परमात्मा से जुड़ा हो, तो इस तरह से वो इसका प्रयोग करता है कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ है ये परमात्मा का ही कथन। इस लोक में पूर्व मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, ज्ञान योग से ज्ञानियों की और कर्म योग से योगियों की। चौथा है, पुरुष न तो कर्मों के अनारंभ से निष्कर्मता को प्राप्त करता है और न ही संन्यासन से सिद्धि को प्राप्त करता है। होता ऐसा नहीं है कि यदि कर्म नहीं करेगा तो निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएगा, यानी कर्म न करने को प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य निष्क्रिय तो रहता ही नहीं। और संन्यासन से ही सिद्धि को, और न ऐसा ही है कि संन्यासन ये सब कुछ त्यागने से, सब कुछ त्यागने से जो तू ये छोड़ रहा है कि सिद्धि को प्राप्त करेगा, ऐसा भी नहीं है। पांचवा है, कोई भी किसी भी क्षण कर्म किए बिना स्थित नहीं रहता है, न ही कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठते कर्म करते। कोई भी क्षण भी कर्म किए बगैर स्थित नहीं रहता है। प्रकृति जन्य गुण सब ही परवश हुए को कर्म कराते हैं, यानी प्रकृति जन्य गुणों से परवश हुआ, विवश हुआ ही कर्म मनुष्य कर्म करता है। जैसी प्रकृति होती है वैसी मनुष्य कर्म करता है। छठा, जो मूर्ख
विमूढ़ात्मा कर्म इंद्रियों को रोक करके और मन से इंद्रियों के विषयों को स्मरण करता हुआ स्थित होता है, वह मिथ्याचारी है। ये एक बहुत ही सुंदर हो। कर्मेंद्रियानि संयमे आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान मूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। जो कर्मेंद्रियों को तो रोक रहा है, मन से विचार कर रहा है उस चीज का, वो मिथ्याचारी। जो मूर्ख कर्म इंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को स्मृतता हुआ स्थित होता है, वह मिथ्याचारी है। सातवां अर्जुन, जो तो इंद्रियों को मन के साथ नियमन यानी मन सहित नियंत्रित करके कर्म इंद्रियों से कर्म योग को अनुसरता है, अनासक्त वह बढ़कर है। वो इंद्रिय निग्रह की अपेक्षा बढ़कर है। कौन? जो मन के साथ इंद्रियों को नियमन करके कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग को अनुसरता है, अनासक्त वह बढ़कर है। तू नियत कर्म कर, नियतम कुरु कर्म। तुम निस्संदेह अकर्म से कर्म ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। कर्म न करने की बजाय कर्म श्रेष्ठ है। और अकर्म से तेरी शरीर यात्रा भी सुस्य सिद्ध नहीं होगी, यानी तेरा जीवन निर्वाह भी तो नहीं चलेगा। 9 यज्ञ के लिए यानी यज्ञ कर्म से अतिरिक्त यह संसार कर्म बंधन। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोक कर्म। मुक्ति संग कुंती पुत्र मुक्त संग संग रहित अनासक्त होकर उसके लिए सम्यक कर्म कर। किसके लिए? यज्ञ के लिए। कौन से यज्ञ के लिए? जिस सूर्य यज्ञ रूप कार्य कर रहा है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, प्रकाश देता है, तेजस्व देता है, तो जीवन देता है, तो वो यज्ञ रूप कार्य है। उसी के लिए उसी प्रकार तो यज्ञ रूप कर्म कर। यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर पूर्व काल में प्रजापति ने कहा, इससे बढ़ो यानी इस यज्ञ से बढ़ो। यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वालों, दोहने वालों। देखिए, आप इस चीज का एक बार दिमाग में बिल्कुल एक स्पष्ट क्लियर पिक्चर कर लें कि यज्ञ का अर्थ यहाँ पर उस यज्ञ से नहीं है जो हम हवन करते हैं। यज्ञ एक आहुति है। जीवन में जिस यज्ञ में, इस जीवन रूपी यज्ञ में जो अच्छे कर्मों की आहुति दी जाती है, अनासक्त भाव से क्रिया दी जाती है, वो यज्ञ है, यज्ञ कर्म है। यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर पूर्व काल में प्रजापति ने कहा, इस यज्ञ से बढ़ो, यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को देने वाला हो। इस यज्ञ से देवताओं को उन्नत करो, वे देव तुम्हें उन्नत करें। तुम परस्पर यानी एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण प्राप्त करो। 12 कहता है, यज्ञ से समृद्ध होकर देव तुम्हें अवश्य इच्छित भोग प्रदान करेंगे। उन देवों द्वारा दिए हुए भोगों को जो इन देवों के लिए न देकर भोगता है, चोर ये है। ये एक बहुत ही एक श्रेष्ठ कथन है ये कि यज्ञ से समृद्ध होकर वो देव तुम्हें अवश्य इच्छित भोग देंगे। लेकिन उन देवों द्वारा दिए हुए भोगों, उन देवों ने जो तुम्हें भोग दिए, उनके लिए न देकर, देवों के लिए न देकर जो भोगता है, चोर ये है। यज्ञ शेष खाने वाले, यज्ञ शेष खाने वाले संत जन सत्पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वे तो पाप को खाते हैं जो पापी आत्म कारण से पचाते हैं। 14 है, प्राणी अन्न से होते हैं, अन्नों का संभवन उत्पादन मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है, यज्ञ कर्मों से समुत्पन्न होता है, उपजता है। यज्ञ जो है कर्म से समुत्पन्न होता है। कर्म को ज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, ज्ञान अविनाशी से उत्पन्न हुआ है। उस अक्षर से सर्वगत ज्ञान नित्य सदा सर्वदा, सदा से और सदा ही
यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार संचालित चक्र को जो यहाँ अनुसरण नहीं करता है अर्जुन, वह पापी विलासी व्यर्थ ही जीता है। समुद्र से पानी उठता है, ऊपर जाता है, मेघ के रूप में बरसता है, फिर वो वापस पृथ्वी पे हरा भरा करता है, हरा भरा करके फिर वो समुद्र में जाता है। ये जो इस तरह से एक उसका जीवन चक्र है पानी का, वो एक यज्ञ रूपकारी है। इसी तरह से वही कहता है जो इस प्रकार संचालित चक्र को जो नहीं अनुसरता है वह पापी विलासी व्यर्थ जीता है। जो तो मानव, वो कहता है, वो कहना चाहता है कि इस परिवर्तित चक्र का अनुसरण करता हुआ मानव समाज के सुसंचालनार्थ ही कर्म करता हुआ, मानव समाज के कल्याण कारक इस प्रकार कर्म करता हुआ, जो तो मानव आत्मरति ही और आत्म तृप्त रहता हो और जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता हो उसका इस संसार में उसका अपना कोई कार्य नहीं। यहाँ संसार में उसका न तो कृत से न अकृत से कोई भी प्रयोजन है और न इसका सब प्राणियों में कोई भी प्रयोजन संबंध है। अतः तू अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म कर, असक्त होकर ही कर्म करता हुआ पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। 20 में कहता हूं, जनक आदि कर्म के द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह को भी देखता हुआ तू कर्म करने योग्य है, तुझे कर्म करना चाहिए। एक आगे इसमें बहुत सुंदर एक अनुकरणीय जो समाज के जो अग्रगामी है, पुरोधा है, जो नेतृत्व है, उसके लिए एक बहुत जबरदस्त संदेश है। 21 में उगता है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य जन वह ही करता है, वह जो प्रमाण करता है समाज वही अनुवर्तता उसी का अनुकरण करता है। तो आज हम इसको यहीं तक करते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है। आज हमने जो है 21 तक किए हैं, इसमें 43 श्लोक है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करें। तो इसी